दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों वो दिन था 22 या 23 अप्रैल का इसी महीने का। तो नूह का सदर थाना था नूह, वहाँ एसएचओ बैठे हुए थे प्रवीण कुमार जी। तो तभी वहाँ पर एक हट्टा-कट्टा पहलवान टाइप में एक यंग सा लड़का आता है, स्मार्ट सा लड़का आता है। उसकी उम्र होगी कोई 30-32 साल की, 35 साल की। तो वो आके कहता है एसएचओ को, साहब मेरी घरवाली है, वो गायब हो गई और उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। यानी वो ये कहना चाह रहा था कि वो पागल थी। लेकिन खैर वो उसने एसएचओ ने बैठाया, एसएचओ साहब ने बैठाया उसको। उसका नाम था रफ़ीक और वो एक क्रिमिनल आदमी था। लेकिन जब घरवाली उसकी गुम हो गई थी तो थोड़ा उसको भी सहानुभूति तो होनी होनी थी, पुलिस वालों को भी। तो उन्होंने बैठाया उसको, पानी-पूनी पिलाया और फिर बोला क्या नाम था, उनसे पूछा वो क्या नाम था तुम्हारी मिसेज़ का, कितनी उम्र थी, क्या हुलिया था? तो वो बताता है कि साहब 26 साल की उम्र थी, हसीना नाम था उसका और रंग था जो वो गेरुआ रंग था। बोला कोई झगड़ा-झगड़ा? बोला नहीं साहब किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ, वो बस उसकी दिमाग की स्थिति थी, वो थोड़ी ठीक नहीं थी और वो परेशान चल रही थी और वो अचानक से घर छोड़ के चली गई। चलिए कोई बात नहीं। सांत्वना दी एसएचओ ने और वो चला गया अपना। अगले दिन उस पुलिस ने थोड़ी बहुत कार्रवाई की होगी या नहीं की होगी, लेकिन तब तक दोस्तों वो जो लड़की थी हसीना जो गायब हुई थी, घर से चली गई थी, उसके घरवालों को सूचना मिल गई। पड़ोसी ने दे दी होगी या फिर पुलिस वालों ने दे दी होगी, नंबर लेके उससे या कुछ भी है। लेकिन उसके घरवालों को पता चल गया, तो उसके घरवाला, उसका भाई था शकील, वो आया। आके न उसने भी पड़ोसियों से पूछताछ की वो कि रफ़ीक जहाँ रहता था वहाँ वो गया उसके, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उसके साथ रह रही थी। तो उसने किसी ने थोड़ा सूचना सी मिल गई कि तुम्हारी बहन की शायद हत्या हो चुकी है और एक बार उस कुएँ में देखो जाके न। तो उस कुएँ के पास गया, वो था उसके घर से 3 किलोमीटर दूर। तो वहाँ जाके देखा, उसे भी कुछ डाउट होता है, तो वो गया सीधा थाने में एसएचओ के पास। तो एसएचओ ने जब उसका सुना है कि वहाँ कुआँ है, तो वो जो एरिया था कुआँ पड़ता था, वो एक जयसिंहपुरा गाँव है, वहाँ पड़ता था। उसको सूचना दी, पुलिस वहाँ पर पहुँची। तो पुलिस वहाँ पर पहुँची तो पुलिस वो कुछ तो पुलिस वाले थे, कुछ ग्रामीण भी इकट्ठे हो गए थे। तो उन्होंने कुएँ में आदमियों को उतारा, तो उनको एक डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी जब बाहर निकाली तो देखा कि उसमें पत्थर बंधे हुए थे, ताकि डेड बॉडी बाहर ना आए। तो जो पत्थर बंधे हुए थे, रस्सियों से बंधी हुई थी, ऑब्वियसली आत्महत्या तो उसने की नहीं होगी। तो एक हत्या का मामला था, नहीं तो पत्थर कैसे बनते? खैर जब डेड बॉडी को बाहर निकाला तो शकील ने देखा, तो डेड बॉडी से जब चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो शकील ने पहचान लिया कि ये तो उसकी बहन है हसीना। तो उसने बताया कि हाँ जी ये मेरी बहन है। तो जो उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था हसीना की, रफ़ीक की। तो पुलिस ने एसएचओ ने उसी टाइम रफ़ीक के पास फ़ोन किया, क्योंकि जब वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने आया था तो अपना नंबर तो वो दे के गया था। लेकिन पुलिस को जब फ़ोन मिला है तो देखा कि वो स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ होते ही पता चल गया उसको, पुलिस को, कि ये इसमें इसी का हाथ है। और फिर उसने जो शकील से सारी कहानी पूछी उसने, पुलिस ने। तो शकील ने भी बताया, आग जी मेरी इस बहन का जो कत्ल किया ये रफ़ीक ने किया। रफ़ीक अपराधी किस्म का आदमी था। तो उन्होंने कहा भाई क्यों, कैसे किया? ये तो पति था। तो उसने कहा जी ये पति नहीं था, एक्चुअली में ये है कि 2011 में हसीना की जो मैरिज थी वो दूसरे गाँव में देवला नंगली का उमर मोहम्मद नाम का एक लड़का हुआ था, उसके साथ मैरिज हुई थी और उसके 2 बच्चे भी थे। एक लड़का और एक लड़की। लेकिन वो किसी वजह से लड़के की हो गई थी डेथ। तो लड़की है वो रहा करती उसकी नानी के पास, यानी शकील की माँ के पास, यानी शकील के परिवार में रहा करती है वो। तो उसने बताया कि 2020 में इसकी हसीना की जो मुलाकात थी वो हुई थी इस रफ़ीक के साथ, क्योंकि रफ़ीक हट्टा-कट्टा लड़का था, पहलवान टाइप का लड़का था, चेहरे मोहरे से काफ़ी सुंदर हुआ करता, हैंडसम हुआ करता। तो उसने अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन उसने कोई तलाक-वलाक नहीं लिया, वैसे ही छोड़ के ना, और वो रफ़ीक के साथ रहने लगी लिव इन के अंदर 2020 से। और 2020 से अब तक उसके 3 बच्चे भी हो गए, 2 लड़की हो गई, 1 लड़का हो गया। तो लेकिन जो रफ़ीक था वो था अपराधी किस्म का। वो लूट-पाट, गाड़ियों को लूटना, आदमियों को लूटना, मार-पिटाई और एटीएम मशीनों को काटना, इस तरह के अपराध किया करता। तो जब वो इस तरह के अपराध किया करता तो धीरे-धीरे उसने इसको हसीना को भी अपने साथ मिला लिया, यानी हसीना भी उसके साथ अपराध करने लगी, लूट-पाट में, मशीनों काटने में, इसमें पूरा उसका साथ देने लगी। यानी एक तरह से वो भी अपराधी बन गई। और अपराधी बनने से फिर ये अलग रहने लगे, और अपराधी होने के कारण फिर जो उसका परिवार था उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। एक तो उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, इसलिए परिवार नाराज़ था। फिर वो अपराध में साथ देने लगी तो परिवार ने उसके साथ बिल्कुल नाता तोड़ लिया था। लेकिन जब पता चला कि उसकी वो गायब हो रही है, तो ऑब्वियसली लड़की तो उनकी थी, तो वो उसकी तलाश करने भी आए और उन्होंने तलाश कर भी लिया उसका। तो अब ये देखिए दोस्तों,
इस मामले में जो हसीना है उसके साथ क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का होना चाहिए था? जब उसकी मैरिज हो चुकी थी 2011 में, उसके 2 बच्चे भी थे। एक बच्चा अगर उसकी बेटा एक्सपायर हो भी गया था तो अभी तो यंग एज थी, 26 साल तो इसकी उम्र सारी थी। और 2011 में इसकी मैरिज हुई थी, यानी तब 15-16 साल की, तो 15 साल की तो लड़की थी वो उस टाइम। अब 26 साल की इतनी ज़्यादा तो उम्र होती नहीं, लेकिन पता नहीं ज़्यादा हैंडसम दिखाई दिया या ज़्यादा पैसे दिखाई दिए, उसके साथ उसने अपने पति को छोड़ दिया। और आजकल ये लिव इन में रहने का ऐसा मामला है कि कोई भी लड़की किसी भी आदमी के साथ लिव इन में रहने लग जाती, समाज की परवाह नहीं करती, परिवार की परवाह नहीं करती। पता नहीं क्यों एक ही वो दोहा भी है, हमने पढ़ा था कि आधी छोड़ सारी को पावे, आधी मिले ने सारी पावे। तो इस तरह का एक वो शेर है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब जिसके पास जो चीज़ कम होती है, तो ये सोचता है कि ये कम है, इससे काम नहीं चलेगा, और जो दूसरी पूरी चीज़ उसको लपकता है, उसको हासिल करने की कोशिश करता है, उसका अंजाम ये होता है कि वो पूरी तो मिलती नहीं उसको, और जो आधी चीज़ होती है वो भी उससे ख़त्म हो जाती है। यहीं पर यहाँ पर भी यही हुआ। एक मैंने आपको कहानी सुनाई थी दोस्तों 5-7 दिन पहले, कि एक सौतेली माँ के उससे जुल्म से तंग आकर ने रोज़ाना एक बार-बार करने से एक आदमी ने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की, और उसने उसको खेत में बुलाया कि ठीक है, मैं इसको खेत में भेज देना और मैं इसको काट के न और दबा दूँगा, बाजरे के अंदर दबा दूँगा। तो वो बच्चा जब वहाँ गया तो अपने पिताजी से पूछी कि पिताजी ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? उसने कहा बेटा ये जो बाजरा है ना, इसको काट कर नहीं गड्ढे में दबाऊँगा और नया बोऊँगा। तो पता नहीं उस बच्चे के मुँह से परमात्मा ने कैसे निकाल दिया कि जो बाजरा है ऑलरेडी, उसको छोड़ के ने और आप उसकी उम्मीद कर रहे हैं, जो अभी होया भी नहीं है, पैदा भी नहीं हुआ, बाजरा बोया भी नहीं है, इतना बड़ा होया भी नहीं है। तो उसके तो समझ में आ गई, उस पिता के तो समझ में आ गई, वो बच्चा भी बच गया और उस पिता ने भी उसका वो दोषी होने से बच गया, समाज के कानून की नज़रों से भी। लेकिन यही हसीना अपने पति के साथ इसका ठीक टाइम पास होने लग रहा था, ठीक गुज़ारा होने लग रहा था, उसको छोड़ के ने, और जब उसने ये दिखाई दिया कि ज़्यादा हैंडसम है, ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा पैसे वाला है, उसके साथ वो लिव इन में रहने लगी, तो बच्चे भी उसके 3 बच्चे हो गए, साथ में अपराध भी करने लगी वो। तो इस तरह की लड़कियों का ये अंजाम तो होना ही होना था, आज नहीं तो कल होना था। तो ये जो इस तरह की हरकतें करते हैं, अपने अच्छी बसी-बसाई गृहस्थी को छोड़ के ना और दूसरे आदमी की तरफ, लड़के या लड़की की तरफ लपकते हैं, तो आज नहीं तो कल उनका ये अंजाम तो होना ही होना दोस्तों। इसलिए परमात्मा ने जो भी दिया है, अगर उसी के साथ खुश रहें, संतुष्ट रहें, तो परमात्मा घर में खुशियाँ देती है। नहीं तो ऐसे जान से हाथ धोना पड़ता ही पड़ता है नए के चक्कर में दोस्तों। ख़ैर चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि जो पुलिस है, नो पुलिस है, वो पकड़ लेगी उसको, 2-4 दिन के अंदर पकड़ लेगी। बाकी क्या कहानी थी, क्यों हत्या की, कैसे हत्या की, उसका तो तब पता चलेगा। उसका जो भी फ़ॉलो-अप होगा वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा दोस्तों, जब भी वो अरेस्ट हो जाएगा। हालाँकि उसके जो शकील है उसने भी कई जो उसके दोस्त थे, 5-6 दोस्तों का और भी नाम लिखवाया, क्योंकि वो पूरा गैंग था। तो पूरे गैंग में जितने भी थे उनको जानते थे, पता चल गया होगा तो उन्हें एफआईआर दर्ज करवाई, उसमें उनके नाम लिख दिए। लेकिन दोस्तों जो भी हुआ बुरा हुआ। एक लड़की जिसकी मात्र 26 साल की उम्र थी और वो अपनी ही मूर्खता के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो आदमी को सोच समझ के करना चाहिए, जो कुछ भी करना चाहिए एक बार ज़रूर विचार कर लेना चाहिए कि जो हाथ में है उसको छोड़ के न, और भविष्य की उम्मीद कर रहे हो, क्या पता वो भविष्य में होगा या नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य की उम्मीद में जो हाथ में है वो भी हाथ से निकल जाए। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।